महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है द अदर साइड विद वैभव मिश्रा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मुझे आपको सामने ऐसे बैठे हुए देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं चूंकि एक जिस फील्ड में मैं हूँ उस चीज़ में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपका प्रश्नकर्ता से पहले मैं आपका एक भक्त भी हूँ, तो उस नाते भी मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। बिल्कुल। जय जय, खूब आशीर्वाद है आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आप निवेदन के द्वारा मुझे यहाँ तक बुला लिए। मेरा सौभाग्य और है ये। मैं पहली बार आपके इस पॉडकास्ट के ऑफिस में आया, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद महाराज जी। चूंकि आपको पूरी देवरिया, पूरा जो देवरिया शहर है जहाँ पे बारीपुर मंदिर स्थित है, बारीपुर धाम स्थित है, हमारे ठाकुर जी विराजमान है, हमारे हनुमान जी विराजमान है, हम्म, तो पूरा जनता आपको जानता है, पहचानता है कहीं ना कहीं। हम्म, और लोग आपके चेहरे से वाकिफ हैं। हम्म, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आपको समझने की भी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि देवरिया की जनता आपको अंदर से भी थोड़ा जाने, तो उसलिए ये पॉडकास्ट रखा है जिसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो कि मैंने खुद लिखे हैं और हम्म, कुछ जनता के द्वारा लिए गए सवाल हैं। तो पहला बिल्कुल। सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि महाराज जी, आपका बचपन कैसा बीता है, आपकी आपका परिवार कैसा रहा है, आपके परिवार से आपके संबंध कैसे रहे, कुछ अगर आप हमको बताना चाहें तो। देखिए, जहाँ तक बात ये है कि मैं आपको बताऊं, हम लोग का बचपन और हम लोग का जो कर्म है या हमारा जो पहचान है, वह सब जहाँ से प्रारंभिक ये स्वरूप मुझे मिला है, जिस पीठ से मुझे यह पहचान मिला है, जिस स्थान से, जिस स्थान के नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और जिस स्वरूप में आप मुझे जानते हैं, जिस भेष में आप मुझे जानते हैं, वही मेरा बचपन है। क्योंकि मैं बचपन में 7 वर्ष का था, तभी मैं ठाकुर जी की सेवा में आ गया। और मेरा बचपना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बचपन जानने के आप इच्छुक हैं, या आपके जो दर्शक हैं, आपके और मेरे जो दर्शक हैं, उनको भी जानने की बड़ी चेष्टा है कि क्या महाराज जी का बचपन कैसा रहा। तो मैं बचपन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ कि मैं जब 7 वर्ष का था तब मैं श्री ठाकुर जी, श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में आ गया। और ठाकुर जी की जो मुझे टहल सेवा मिलती थी, जैसे हम लोग के संतों में कार्य को टहल कहा जाता है, तो भगवान का मतलब टहल इसलिए है कि वो भगवान के प्रति हम टहल कर रहे हैं। तो संतों में जो हम करते हैं, तो गुरुदेव भगवान कहते थे कि कुछ टहल करो, तब जाकर तुम्हें भोजन मिलेगा। तो टहल में गुरुदेव भगवान जो भी सेवा देते थे, जैसे कि ठाकुर जी का जो पात्र होता था, बर्तन होता था जो भोग लगाने का, उस बर्तन को हम धो देते थे, मंदिर में झाड़ू लगा दिया करते थे और पोछा लगा दिया करते थे, ठाकुर जी के लिए फूल तोड़ के ला कर रख देते थे। तो ये टहल था। इसके बाद जब समय मिलता था तो थोड़ा सा अध्ययन भी कर लेते थे। उसके बाद फिर जब समय मिलता था तो बड़े महाराजा श्री हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके चरणों को भी जाकर थोड़ा सा दबा देते थे। और दबाने के बाद जब समय मिलता था तो भोजन प्रसाद पाकर जो है फिर शयन में चले जाते। फिर जब सुबह होता था तो कभी कभी लेट तक सोए रहते थे, तो बड़े सरकार हमको उठाते ही नहीं थे। और कभी जब जल्दी उठ जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं तुम जाओ सो जाओ। तो मतलब एक संत के अंदर वह भाव देखकर और मन बड़ा भाव विभोर होता था कि मतलब शायद एक माँ जैसे अपने पुत्र का देखभाल करती है और ध्यान रखती है, वो भाव मेरे गुरुदेव का मेरे प्रति था। और मतलब थोड़ा सा भी अगर मुझे अगर बुखार हो जाता था तो मेरे बड़े सरकार बड़े अविरल, बहुत सरल, बहुत सहज, मतलब वो मेरे लिए किसी से भी कहते थे कि थोड़ा सा मेरे अब शिष्य का तबीयत खराब है, या मेरे बाबू का, प्यार से कहा करते थे बाबू, अरे मेरे बाबू का तबीयत खराब, थोड़ा सा अंगूर लेते आइए या फल लेते आइए। तो बड़े सरकार जान नहीं पाते थे कि बाबू को क्या चाहिए, फिर भी वो अपने भाव पूर्वक जो है कुछ फल मंगाते थे और लेकर मेरे पास आते थे। और मुझे उस समय
मैं बहुत भावुक होता था जब सरकार आकर कहते थे कि बुखार हुआ है और ये पालो, और कुछ तो मन नहीं कर रहा है, तो हम कहते थे नहीं सरकार, मतलब बुखार रहती भी थी तो मैं तुरंत आसन छोड़ के और सरकार के सामने कहते थे सरकार बुखार नहीं है। क्योंकि सरकार का जो प्रेम था मेरे प्रति, गुरुदेव का जो प्रेम था ना, वो आपको मैं सच बताऊं कि वह प्रेम माँ से सबको प्राप्त होता है, लेकिन मुझे तो माँ के पास, माँ के सेवा के लिए या माँ के पास रुकने के लिए वो अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। जब सेवा करने का अवसर आया, समय आया, तो मैं श्री ठाकुर जी, श्री हनुमान जी के पास आ गया और मैं माँ के रूप में और पिता के रूप में मैंने अपने गुरुदेव को जरूर पाया और मैंने देखा भी गुरुदेव को। मतलब पूरा बचपन ही मंदिर में। हाँ, पूरा बचपन। और हम जब आप ये चीज़ें बता रहे थे तो हम और दर्शक दोनों लोग आपकी आंखों में पूरा बचपन हम लोगों ने साक्षात देखा है अभी अभी जस्ट। जी।